और कल हमने जो इफ स्टेटमेंट वाला डिस्कस किया था उसको हम आज फिर से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो अब हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 का टाइटल क्या है आपका, डिसीजन स्टेटमेंट। ठीक है, तो यूनिट 4 में हम सारे वही स्टेटमेंट देखेंगे जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं आइदर वी हैव टू गो फॉर दिस और फॉर अदर थिंग। ओके, तो यूनिट 4 हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था इफ, सिंपल इफ स्टेटमेंट हमने देखा जब आपको ऐसी ज़रूरत है कि आपको सिर्फ तभी आपको कोड परफॉर्म करना है कोई भी, कि जब आपकी कंडीशन क्या हो, सही हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने प्रोग्राम देखा था। फिर हमने देखा था कि आपको पास अगर कोई एक कंडीशन है और आइदर कंडीशन ट्रू होता है और कंडीशन फॉल्स होता है, तो दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम किसका यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। बाद में हमने देखा था अगर आपको इफ के साथ यानी कि आपको एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स भी लिख सकते हो या फिर सिंपल इफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल देखा था। तो उसके लिए आज हम आगे देख लेते हैं। आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? यस सर। यस ओके, सर। तो डिसीजन स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि हम इसमें क्या यूज करेंगे, हर एक स्टेटमेंट के साथ कोई पर्टिकुलर कंडीशन का यूज करेंगे। बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वी हैव डिसाइड दैट वी हैव टू फॉलो आइदर ट्रू ब्लॉक और वी हैव टू फॉलो और फॉल्स ब्लॉक। दोनों में से कौन सा ब्लॉक हमको एग्जीक्यूट करवाना है वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। फिर नेस्टेड इफ, नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि जो कोई पर्टिकुलर एक ब्लॉक है, एक के अंदर दूसरा है, सिंपली उसका नेस्टेड का मीनिंग ये होता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक जो हमारा इफ ब्लॉक होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा इफ ब्लॉक लिखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलेंगे। फिर हमारे पास है इफ एल्स लेडर। ठीक है, इफ एल्स लेडर में क्या होगा, सिंपल इफ में क्या करते थे हम, सिंपल वन कंडीशन को रिजेक्ट करते थे। तो इफ एल्स लेडर में क्या होगा, आप अगर फर्स्ट कंडीशन आपका गलत है तो क्या होगा, आपका सेकंड कंडीशन चेक होगा। अगर सेकंड कंडीशन गलत है तो क्या होगा, आपका थर्ड कंडीशन चेक होगा। अगर थर्ड कंडीशन गलत है आपका तो आपका, अगर आपने फोर्थ कंडीशन लिखा है तो वो चेक होगा। अगर फोर्थ भी गलत है और उसके बाद आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो डिफॉल्ट आपका जो एल्स पोर्शन है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फोर्थ कंडीशन में से सपोज सेकंड कंडीशन आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो इस ब्लॉक में जो भी लिखा होगा कोड ऑफ स्टेटमेंट वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट है तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से आता है। तो इसमें आपको लिखना है पहले इफ, जो कि हमारा क्या है, कीवर्ड है, सी प्रोग्राम के द्वारा रिजर्व किया हुआ होगा। तो इफ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट करके उसके अंदर जो भी हमारी कंडीशन है वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही क्या होगा, आपका जो ये ट्रू ब्लॉक की जगह जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पर आएगा, स्टेटमेंट एक्स पर आएगा। ठीक है, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, आपका पूरा स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस ओके, तो ये हमारा जो इफ स्टेटमेंट है उसके लिए फ्लो चार्ट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो उस किस तरीके से होगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे, यानी कि हमारा इफ स्टेटमेंट है वो क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें जो भी कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर इफ के साथ वो चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाले ब्लॉक के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा होगा वो सारे एग्जीक्यूट होंगे।
ठीक है। उसके बाद जो ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद जो भी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो इसके लिए हमने लिखा स्टेटमेंट एक्स। अगर कंडीशन फॉल्स है हमारी, ये बात हम यहाँ फॉलो करते हैं, कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, तो इफ ब्लॉक के बाद के जो भी स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होंगे। जो है ट्रू वाला ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। ओके। तो यस सर। उसके उसके बाद है हमारे पास, रिपीट करते। उसके बाद है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है। सिंपल इफ में कितना हमारे पास, सिंपल ये फर्स्ट ब्लॉक ही था। अगर ये एल्स का यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, साथ में इफ के साथ में ये जो हमारा सेकंड ब्लॉक है वो भी हम लिखेंगे। तो इनमें क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये जो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो जो एल्स पोर्शन में लिखे हैं यानी कि जो फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। सपोज मैं कंडीशन यहाँ पर लेता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन सही होगा तो जो इफ के अंदर ये सारे यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाले ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी प्रोग्राम के कोड के अंदर दूसरा जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो स्टेटमेंट एक्स लिखा है यहाँ। ठीक है। स्टेटमेंट एक्स मतलब क्या होगा, ये जो इफ एल्स ब्लॉक खत्म हो रहा है उसके बाद प्रोग्राम के अंदर जो भी रनिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। समझ में आया सबको ये बात? यस सर। यस सर। यस ओके। सर। तो अभी अभी इसका फ्लो चार्ट हम देखेंगे। फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से होगा हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लेफ्ट वाला पाथ को फॉलो करेंगे और हमारा जो ट्रू ब्लॉक के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद जो हमारा कंप्लीट इफ ब्लॉक है, इफ एल्स ब्लॉक दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी स्टेटमेंट आते हैं यानी कि स्टेटमेंट एक्स वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हम ये वाला बात फॉलो करेंगे और फॉल्स ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो रनिंग प्रोग्राम है उसमें जो भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। यस सर। उसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होगा, कोई हमारा जो इफ ब्लॉक होगा उसके अंदर क्या होगा, दूसरा इफ ब्लॉक हमने लिखा होगा। यहाँ पर इफ ब्लॉक लिख सकते हो या फिर इफ एल्स, कोई भी ब्लॉक यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन क्या होना चाहिए, नेस्टेड इफ को फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक इफ है उसके अंदर आपको इफ या फिर इफ एल्स ब्लॉक लिखना है, या फिर एल्स पोर्शन में भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है। इफ एल्स जो कि हमने कल प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने दोनों में लिखा था, इफ वाले में भी इफ एल्स लिखा था और एल्स ब्लॉक के अंदर भी हमने क्या किया था, इफ एल्स लिखा था और हमने प्रोग्राम बनाया था। ठीक है। तो अगर कंडीशन वन है और ट्रू होने के बाद आपको चेक करना है कि कंडीशन जो सेकंड कंडीशन यानी कि कंडीशन टू है वो भी ट्रू होगी, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको ऐसा करना है कि कंडीशन वन भले ही ट्रू हो लेकिन कंडीशन टू है हमारी वो फॉल्स हो, तो हमें जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है वो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। और कंडीशन वन है वो आपकी फॉल्स हो, उस टाइम पे जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है यानी कि एग्जीक्यूट करवाना है वो कहाँ पे लिखना है आपको, एल्स पोर्शन के अंदर इस सिनारियो में। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा जो कि इफ एल्स ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है तो उसके लिए फ्लो चार्ट किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ से हमारी एंट्री हुई, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, कंडीशन वन। अगर कंडीशन वन ट्रू है तो हमें क्या करना है, कंडीशन टू को चेक करना है। तो यहाँ पर कंडीशन टू चेक हो रही है।
कंडीशन 2 में क्या कर रहे हैं हम, अगर ये ट्रू है तो हम स्टेटमेंट 1 का ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट करके बाद में कौन सा होगा, लास्ट वाला हमारा जो इफ ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा वो होगा ये स्टेटमेंट एक्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यानी कि स्टेटमेंट 2, और उसके बाद जो हमारे इफ एल्स ब्लॉक के बाद का जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा यानी कि स्टेटमेंट एक्स। अगर कंडीशन 1 हमारी क्या है, फॉल्स है, तो क्या होगा, डायरेक्टली वो एल्स पोर्शन में जाएगा और क्या होगा, स्टेटमेंट 3 का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हम डायरेक्टली क्या एग्जीक्यूट होगा, जो इफ एल्स ब्लॉक के बाहर के जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। हमारे केस में वो क्या है, स्टेटमेंट एक्स। समझ में आ रहा है सबको फ्लो चार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स लेडर। तो इफ एल्स में क्या होगा, फर्स्ट हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इफ से ही करेंगे। उसके साथ में क्या रखेंगे, हम कोई कंडीशन रखेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इफ के साथ में जो ब्लॉक है उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद डायरेक्टली कहाँ पर जंप करेगा, स्टेटमेंट एक्स पे। ये सारे जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर जो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो जाता है तो ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अगर ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू हो जाता है, कंडीशन 1, तो क्या होगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट 1 का ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। वहां पर यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ आएगा, स्टेटमेंट एक्स पे आएगा और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर फर्स्ट कंडीशन सही है तो। अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो गलत है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और क्या होगा, जो दूसरा कंडीशन है वो चेक होगा। अगर दूसरा कंडीशन सही होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो एल्स इफ में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि स्टेटमेंट 2 जो की जगह जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। और उसके बाद कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ आएगा, स्टेटमेंट एक्स पे। अगर हमारा दूसरा कंडीशन भी क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद का जो भी कंडीशन होगा उसके उसको क्या करेगा, चेक करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंडीशन एन, यानी कि आप एन नंबर ऑफ कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हो 1 बाय 1। तो इन जनरल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंडीशन एन। अगर ये जो nth नंबर की जो भी कंडीशन है वो चेक होने के बाद अगर ये सही होती है तो उस कंडीशन के साथ में जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। और उसके बाद आपका कंट्रोल कहाँ आएगा, जो हमारा स्टेटमेंट एक्स लिखा हुआ है वहां पे। अगर ये सारी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है, तब उस सिचुएशन में कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो हमारा सिर्फ एल्स लिखा हुआ है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और क्या होगा एग्जीक्यूट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स पर आएगा। समझ में आया सबको इफ एल्स लेडर किस तरीके से वर्क करता है? Yes, sir. ओके, तो इसके लिए फ्लो चार्ट देखते Yes, हैं हम। इसके लिए फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट देखो यहाँ पर इस तरीके से है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एंट्री किया है, कंडीशन 1 चेक किया है। कंडीशन 1 है वो सही है तो कौन सा होगा, कंडीशन 1 के ब्लॉक में, यानी कि जो इफ ब्लॉक है उसके साथ में जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो गए, स्टेटमेंट 1। और उसके बाद डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ जाएगा, एंड पर जाएगा, जैसा कि हमने अभी देखा था प्रीवियस स्लाइड में। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा वो, उसके बाद का जो भी कंडीशन होगा यानी कि कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 हमारी क्या है, सही है, तो स्टेटमेंट 2 का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, एट द एंड ऑफ इफ एल्स लेडर। अगर कंडीशन 2 है हमारी वो भी क्या होती है, फॉल्स होती है, तो क्या होगा, कंडीशन 3 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 3 है
वो सही होती है तो उसके साथ में जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखे होंगे यानी कि स्टेटमेंट 3 वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल कहाँ जाएगा हमारा एंड ऑफ इफ एल्स लेटर यानी कि स्टेटमेंट एक्स पे। अगर कंडीशन 3 है वो भी हमारी क्या होती है फॉल्स होती है तो क्या कहाँ जाएगा वो जितनी भी कंडीशन होगी सारी उस तरीके से वो क्या फॉर एग्जांपल कंडीशन एन तक जाएगा। अगर कंडीशन एन है वो भी आपकी क्या है ट्रू है तो उसके साथ में जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट का ब्लॉक लिखा होगा वो क्या होगा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंट्रोल एंड ऑफ दी इफ एल्स लेटर वहां पर जाएगा यानी कि स्टेटमेंट एक्स पे जाएगा। अगर कंडीशन एन है वो आपकी क्या होती है फॉल्स होती है यानी कि लास्ट कंडीशन यानी कि जो लेडर में लिखी हुई है वो सारी कंडीशन आपकी क्या होती है फॉल्स होती है तो जो डिफॉल्ट ब्लॉक लिखा हुआ होता है यानी कि जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है यानी कि जो हमारा लास्ट एल्स पोर्शन है वो क्या होगा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा जो हमारा इफ एल्स लेटर खत्म होता है उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा वहां पर यानी कि स्टेटमेंट एक्स पर जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। तो सर। अभी इसके लिए हम क्या कर रहे हैं प्रोग्राम बना रहे हैं एक, ठीक है। तो प्रोग्राम में हम ऐसा बनाते हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल है हमारे पास क्या है एक वेरिएबल है वन वेरिएबल लेते हैं हम अभी, ठीक है। वन वेरिएबल लिया हमने और हमें चेक करना है कि जो हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल है, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है यानी कि उसकी वैल्यू क्या है वो हमें चेक करना है। जो वेरिएबल है उसमें हम क्या करते हैं स्टोर रिजल्ट को स्टोर करवाते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि जो हमारा परसेंटेज है उसके अब बी ग्रेड होगा और सी ग्रेड होगा और लास्ट में एफ और फेल होगा। अगर हमने सपोज हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल का नाम रख देते हैं, ठीक है। इसमें इनपुट सपोज क्या निकला आपने 76% आपने डाला तो अगर ए ग्रेड होगा तो उसमें कौन कौन से कहाँ तक आएंगे ए ग्रेड में आपको ए ग्रेड कब देना है जब परसेंटेज आपका 80%, 80, ठीक है, 80 से ज्यादा हो या फिर 80 हो तब उसको क्या बोलना है आपको ए ग्रेड बोलना है, ग्रेड। ठीक है। और वो क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 100 यानी कि 100 से ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए। फिर हम लिखेंगे बी ग्रेड के लिए क्या डिसाइड करेंगे कि बी ग्रेड आपका कहाँ रखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% होगा तो आप क्या बोलोगे बी ग्रेड लेकिन और लेस देन क्या होगा 80 से कम होगा, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे सी ग्रेड के लिए हम क्या डिसाइड करते हैं कि वो है वो क्या लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए लेकिन लेस देन क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए तो इसको क्या बोलेंगे हम सी ग्रेड बोलेंगे। और जब वो एफ ग्रेड होगा यानी कि फेल होगा तो उसमें क्या होगा लेस देन 40 मार्क्स होंगे तो क्या होगा फेल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे इंक्लूड stdio.h फिर हम लिखेंगे void main, ठीक है। तो मेन के अंदर क्या आएगा फर्स्ट हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन आएगा तो जिसके अंदर हम क्या करेंगे हमारा जो भी वेरिएबल है उसको क्या करेंगे डिक्लेयर करेंगे। तो आपके परसेंटेज है उसके लिए मैं कौन से डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करूँ यहाँ पर
कोई बता सकता है? फ्लोट। यस, हम फ्लोट लेंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है वो क्या हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट का यूज करेंगे। फ्लोट। और वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं हम, ए रिजल्ट बी सी। ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं हम, रिजल्ट रखते हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे हम, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तभी उसका परसेंटेज कितना है वो हम क्या करेंगे, वैल्यू को रीड करेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू डाली है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो वैल्यू है वो कौन से ग्रेड से बिलोंग करती है, यानी कि जो भी यूजर ने जो परसेंटेज डाला है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर यूजर का ग्रेड कौन सा निकल कर आ रहा है वो हमें दिखाने के लिए क्या बनाना है, प्रोग्राम डेवलप करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल लिया है उसके लिए क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू रीड करने के लिए एक सिंपल क्या लिखेंगे, यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करेंगे कि एंटर योर परसेंटेज। तो हम परसेंटेज डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा यूजर जो एंटर करेगा परसेंटेज उसकी वैल्यू रीड करेंगे, वो कौन से टाइप की होगी, फ्लोट टाइप की होंगी, और उसको हमें स्टोर कहाँ पे करवाना है, रिजल्ट के अंदर उसको क्या करवाएंगे, हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करना है हमें अभी कि जो हमने रिजल्ट की वैल्यू ली है उसके लिए हमें कौन सा ग्रेड मिल रहा है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ऊपर से चेक करते जाएंगे, ठीक है। ए ग्रेड के लिए हमें कौन क्या कंडीशन चेक करनी है, इफ जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 80। तो क्या है हमारा, हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिंट एफ, और हम क्या प्रिंट करेंगे, ग्रेड ए, ये मैसेज प्रिंट करेंगे। लेकिन साथ में हमें दूसरा कंडीशन भी चेक करना है कि वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या करना है, दो कंडीशन चेक करवानी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक कंडीशन हमने चेक करवा ली, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, करेंगे हम दूसरा क्या कर सकते हैं, इफ ब्लॉक लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ कि इफ जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो प्रिंट है लिखा हुआ है हमें वो प्रिंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? हमने क्या यस किया, सर। ये के लिए हमने कोड अभी लिखा है। हमने पहले चेक किया कि जो रिजल्ट की वैल्यू है वो 80 से ज़्यादा है, अगर यस तो हमें दूसरा क्या चेक करवाया कि वो क्या होनी चाहिए, दूसरा क्या चेक करवाया हमने कि वो 100 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू 100 है वहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो हमने ये जो कंडीशन फर्स्ट ट्रू हुआ उसके अंदर दूसरी कंडीशन चेक करवाई हमने, और हमने अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या लिखवाया हमने, प्रिंट एफ ग्रेड ए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग होगा, जो रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 100 होगी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करवा देंगे, एल्स ब्लॉक में एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। कौन सा मैसेज प्रिंट करवा देंगे, कि प्रिंट एफ वैल्यू इज नॉट वैलिड, ठीक है। मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि वैल्यू इज नॉट वैलिड। आप इस तरीके से एक लाइन में भी पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन जो ब्रैकेट है उसको आपको प्रॉपरली क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि रिजल्ट हमारा जो है उसकी वैल्यू क्या है,
80 से बड़ी नहीं है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है जो फर्स्ट है वो रॉन्ग आता है, यानी कि जो रिजल्ट की वैल्यू है वो क्या है 80 से कम है। तो हमें क्या करना है, बी ग्रेड के लिए चेक करना है कि उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट की वैल्यू है वो 60 से ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है, 60 और 80 के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे एल्स इफ करके। ठीक है, तो एल्स इफ में क्या चेक करेंगे हम, रिजल्ट की वैल्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, रिजल्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, क्या करेंगे चेक, इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन और 60 इक्वल टू 60। तो हमें क्या चेक करना है दूसरा, अगर 60 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए 80 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अंदर दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ रिजल्ट क्या है लेस देन 80। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या कौन सा ग्रेड देना है, ग्रेड बी देना है। तो हम प्रिंट क्या करवाएंगे, यहाँ पर ग्रेड बी प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए आगे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, अभी हमें Yes, किसके लिए yes, चेक sir. करना है, थर्ड कंडीशन के लिए चेक करना है। ठीक है, थर्ड कंडीशन कौन सी है, ग्रेड सी के लिए है। तो अगर जो आपका रिजल्ट है वो 60 से कम है तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, यहाँ पर दूसरी कंडीशन हमने चेक की वो भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड टाइम कंडीशन चेक करवाएंगे कि इफ रिजल्ट है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 40 है। तो क्या करना है आपको, अगर 40 से ज़्यादा है तो आपको चेक करना है कि 40 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे, फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ रिजल्ट इज लेस देन क्या होगा 60, यानी कि 40 और 60 के रेंज में आता है। तो आपको कौन सा ग्रेड देना है उसको, कौन सा ग्रेड देंगे हम, ग्रेड सी देंगे। ठीक है, और ये सारे तीनों के तीनों कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, यानी कि जो रिजल्ट की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 40, यानी कि 40 से कम होगी। तो यहाँ पर हम लास्ट वैल्यू के लिए हमें कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर की जो तीनों की तीनों कंडीशन है फॉल्स है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारा जो रिजल्ट का वैल्यू है वो कितना होगा, 40 से कम होगा। तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट में क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे कि सॉरी यू आर फेल। ठीक है, ये मैसेज हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। समझ में आया सबको हमने कोड कैसे किया? Yes, sir. यस सर। तो अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमने जो सोचा है वो हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर पाए हैं या नहीं। तो उसके लिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ये जो आउटपुट विंडो उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं परसेंटेज की वैल्यू अभी डालता हूँ, कौन सी डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 56 डालता हूँ। ठीक है, तो हमें कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, ग्रेड सी मिलना चाहिए, जो हमने यहाँ पर डिसाइड किया था 56 और इसके बीच क्या रहा है 40 और 60 के बीच का है। तो हमें ग्रेड कौन सा मिला, 60 मिला। दूसरी बार ट्राई करते हैं, अगर मैं 95.40 डालता हूँ तो हमें क्या आंसर मिलता है, तो ग्रेड ए मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाने से पहले वो कंडीशन डिसाइड किया था, अगर 80 और 100 के बीच का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेड ए बोलेंगे। फिर से रन करेंगे, अभी मैं डालता हूँ 67.9, तो क्या मिलेगा हमें, ग्रेड बी मिलेगा, जो कि हमने पहले से डिसाइड किया था। अगर 60 और 80 के बीच का कोई भी ग्रेड परसेंटेज है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेड बी बोलेंगे। Great. ओके,
अभी हम डालते हैं 39 डालते हैं तो क्या आएगा, अगर बिलो 40 है कोई भी तो क्या होगा, फेल होगा। तो उसके लिए मैसेज हमने प्रिंट किया था, सॉरी यू आर फेल। अगर 100 से ज़्यादा हम डालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 101 डालता हूँ तो क्या होगा, वैल्यू इज नॉट वैलिड। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालो तो हर एक वैल्यू के लिए वो अप्रोप्रिएट मैसेज यूजर को प्रिंट करके देगा, तो जिससे यूजर को पता चलेगा कि मुझे कौन सी वैल्यू डालनी है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस तो यस सर। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने ये जो स्टेटमेंट इतने लिखे हैं वहां पर हमने एक जो हमारा इफ ब्लॉक है उसके अंदर हमने क्या लिखा, दूसरा इफ एल्स ब्लॉक लिखा। तो ये कंसेप्ट कौन सा हो गया, हमारा नेस्टेड इफ का हो गया। साथ में हमने क्या किया है, फर्स्ट कंडीशन चेक किया, फिर दूसरा कंडीशन हमने एल्स इफ के साथ में चेक किया। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट हो गया, इफ एल्स लैडर का कंसेप्ट हो गया। समझ में आ रहा है सबको? फिर हमने तीसरा कंडीशन चेक करवाया। यस समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ये कोड में अगर किसी को Yes, sir. नंबर जो हमने कोड लिखा है उसमें किसी को ऐसा लग रहा है कि अगर हम ये कंडीशन नहीं चेक करते तो भी हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आती, यानी कि हमारा प्रोग्राम अभी जैसे वर्क कर रहा है वैसे ही वर्क करता, ऐसा किसी को लग रहा है कि अगर ये कंडीशन हम नहीं लिखते हैं तो भी ये प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर सकता है? लास्ट वाला, कौन सा? सॉरी यू आर फेल। तो अगर ये हम नहीं लिखते, ये तो आप एल्स तो कंपलसरी लिखना ही है, ठीक है। इफ एल्स लेडर है तो उसमें आपको क्या करना है, कंपलसरी एट द एंड एल्स पोर्शन तो लिखना ही है, यानी कि आपने जितने भी कंडीशन लिखे हुए हैं वो सारे फॉल्स हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो कंपाइलर है वो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो लिखना ही है। यहाँ पर हमने कंडीशन चेक नहीं की है कि रिजल्ट है वो लेस देन 40 है। अगर ये तीनों कंडीशन क्या है, फॉल्स हो रही है, तो उसका एक ही मीनिंग रहेगा कि रिजल्ट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 40 होगी। अगर 40 या 40 से ज्यादा होगी तो इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ये तीन में से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, बिलो 40 होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल फेल का मैसेज प्रिंट करवाना है। और कोई बता सकता ओके है? सर। और कोई बता सकता है क्या होगा? સર કદાચ રિઝલ્ટ વેલ્યુ 100 લખ્યું છે ને, ગ્રેટર ધેન ઈ વાળું કદાચ. ये वाली, ये 22 नंबर लाइन पे लिखा वही? यस सर. नहीं, तो ये तो हमें कंपलसरी चेक करना होगा। अगर 101 डालूंगा मैं तो भी क्या आएगा, ग्रेड 1 आएगा। लेकिन जो परसेंटेज होता है वो 100 से ज़्यादा कभी नहीं होता है, ठीक है। जो परसेंटेज की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी होगी, 100 होगी, 100 से ज़्यादा नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू ओके सर. मैथमेटिकल, ठीक है। बाकी हम डेली रूटीन में कन्वर्जेशन में बोलते हैं कि 101% आपका काम हो जाएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल गलत है। हम डेली रूटीन में बोलते हैं लेकिन वो मैथमेटिक के रूल के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी परसेंटेज की, 100 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला जो इफ कंडीशन है उसके अंदर जो इफ लिखा है उसको मैं टेम्पररी क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद है ये जो थर्ड वाला इफ एल्स इफ है उसके अंदर में हमने इफ लिखा है उसको भी मैं कर देता हूँ टेम्पररी कमेंट कर देता हूँ। और फिर से मैं क्या करता हूँ, अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि प्रोग्राम का जो रिजल्ट आता है वो सही से आता है कि नहीं आता है,
ठीक है, तो अभी मैं क्या डालूंगा, जो बी ग्रेड की बीच में है, हमने किसके लिए चेंज किया, बी ग्रेड के लिए चेंज किया, तो ए ग्रेड के लिए कोई चेंज नहीं किया, तो उसका हम टेस्टिंग नहीं कर रहे। अभी बी ग्रेड के लिए चेंज किया तो उसके लिए टेस्टिंग कर रहे। तो उसमें क्या रेंज थी हमारी, 60 से ज़्यादा और 80 से कम। मैं फॉर एग्जांपल 68.5 डालता हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ग्रेड बी मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। और मैं चेक कर लेता हूँ कि वो, अगर मैं रेंज के बियॉन्ड डालता हूँ, 81 डालता हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ग्रेड ए मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। अगर मैं 60 से कम डालता हूँ, ठीक है, यानी कि 59.5 डालता हूँ, तो मुझे कौन सा मिलना चाहिए, सी ग्रेड मिलना चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है। अगर मैं 40 से कम डालता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे क्या मिलना चाहिए, एल का मिलना चाहिए, तो वो भी क्या होता है, मिल रहा है। यानी कि हर एक केस के लिए हमारा प्रोग्राम अभी भी क्या कर रहा है, सही तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने कमेंट किया है इफ कंडीशन, ठीक है, उसको हम अगर नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? किसी को कुछ आइडिया है? आवाज तो आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आवाज આવે છે। ओके, तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्टली हम क्या चेक कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में कि हमारा जो वैल्यू है रिजल्ट का, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है कि नहीं है, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू है वो 80 से ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली ये कंडीशन क्या होगा, 80 या 80 से ज़्यादा होगा रिजल्ट का वैल्यू अगर, तो डेफिनेटली जो जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यस और नो? यस यस सर। यस ठीक है, यस अगर अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाता है, यहाँ हम बीच में क्या कर देता हूँ, स्पेस रख देता हूँ, ताकि आप अलग अलग जो ब्लॉक है उसको रेक्टिफाई कर सको। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू 80 से ज़्यादा होगी या फिर 80 होगी, तो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके बाद जो लिखा हुआ है वहाँ पर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्रिंटफ लिख देता हूँ और बाय मैसेज में प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश एन कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन आए। तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाय वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बाय समझ में आई सबको ये बात? यस सर। सर ओके, तो यस ये जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड इफ कंडीशन है, वो कभी एग्जीक्यूट होगी हमारी जबकि जो वैल्यू है, रिजल्ट की वैल्यू है, वो कौन सी होगी, 80 से कम होगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन कब आपका फॉल्स होगा, कि रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, 80 से कम होगी, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस फर्स्ट सर कंडीशन कब यस फॉल्स होगी, जब यस हमारे रिजल्ट की वैल्यू है वो 80 से कम होगी, तभी क्या होगा, वो फॉल्स होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स होने पर आपको क्या पता चलता है कि जो रिजल्ट की वैल्यू है वो डेफिनेटली क्या है, 80 से कम है। समझ में आया सबको? क्या है, 80 से कम है, जो कि हमें ग्रेड बी है उसको डिसाइड करने में एक कंडीशन हमें ये भी चेक करना है कि जो रिजल्ट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 80 से कम है। तो वो हमें आंसर कहाँ से मिल रहा है, जो हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं तो वो फॉल्स होती है, तो जो ग्रेड बी का जो 80 से कम वाला जो कंडीशन है उसका आंसर हमें मिल जाता है। समझ में आया सबको? अगर रिजल्ट की वैल्यू 80 से कम है तो ही ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा।
अगर ये कंडीशन जो फर्स्ट वाला फॉल्स होगा तो ही क्या होगा, ये सेकंड कंडीशन आपका क्या होगा, चेक होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो सेकंड कंडीशन कब चेक होगा, उस टाइम पे जब रिजल्ट की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 80 से कम होगी, उस टाइम पे आपका क्या होगा, सेकंड कंडीशन चेक होगा। समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो Yes, sir. बी ग्रेड के ग्रेड बी को डिसाइड करने के लिए हमने दो कंडीशन चेक करनी थी। ठीक है, एक तो कौन सी कि वो वैल्यू है रिजल्ट की वो क्या होनी चाहिए, 80 से कम होनी चाहिए, जो कि हमने चेक कर ली। जब हमारी दूसरी कंडीशन चेक होने के लिए आई तभी हमें पता चल गया कि हमारा जो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 80 से कम है। अब हमें चेक क्या करना है, जो सेकंड कंडीशन है कि वो रिजल्ट की वैल्यू 80 से कम है तो कितनी कम है। ठीक है, कम है तो कितनी कम है, 60 है। ठीक है, तो वो हमें चेक करना है। तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, वो चेक किया। अगर 80 से कम है तो कितनी कम है, डायरेक्ट 20 आ जाती है, या फिर 24 आती है, या 49 है, 59 है, या फिर 60 से ज़्यादा है। तो हमें क्या चेक करना है, वो रिजल्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइदर 60 होनी चाहिए या फिर 60 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें रेंज मिल गई। समझ में आ रहा है सबको? हमें रेंज मिल गई है 60 to 80 की। तो अगर ये कंडीशन सही है, यानी कि Yes, sir. सेकंड कंडीशन सही है कि रिजल्ट की वैल्यू है वो 60 से बड़ी है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेड बी बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके, अब आगे देखते हैं कि ग्रेड सी है, उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, तो एक कंडीशन कौन सी है कि ग्रेड की जो रिजल्ट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 40, यानी कि 40 और 40 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, 60 से कम होनी चाहिए। तो अगर 60 से बड़ी होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ब्लॉक है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद डायरेक्टली कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाय वाला। अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 60 से कम है, तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा जो सेकंड कंडीशन होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, जो कि हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि ग्रेड सी कौन सा है, उस सी कब हमें ग्रेड सी बोलना है, उसकी एक क्या है, रिक्वायरमेंट है कि आपका जो रिजल्ट की वैल्यू हो क्या होनी चाहिए, 60 से कम होनी चाहिए। तो वो उसका आंसर हमें मिल रहा है जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब जो रिजल्ट की वैल्यू है क्या है, 60 से कम है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है, अभी ग्रेड सी को डिसाइड करने के लिए कि रिजल्ट की वैल्यू है वो 40 है या फिर 40 से बड़ी है। तो हम नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे, एल्स इफ में क्या करेंगे, इफ रिजल्ट ग्रेटर देन 40। ठीक है, क्या चेक करेंगे, रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अगर ये सही है तो हमें क्या करना है, ग्रेड सी को डिस्प्ले करना है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. sir. Yes, ओके। sir. नेक्स्ट और लास्ट वन जो है हमारा, कि अगर रिजल्ट क्या है, 40 से कम है, तो हमें क्या करना है, उसको एज ए फेल डिक्लेयर करना है। तो वो हम कब डिसाइड करेंगे, कि अगर ये जो लास्ट वाली कंडीशन भी क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, तो उसका मतलब क्या होगा, जो रिजल्ट की वैल्यू है वो कौन सी होगी, 40 से क्या होगी, कम ही होगी। ठीक है, तो अब हमें और कोई भी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स है तो उसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट का वैल्यू क्या है, 40 से कम है। तो हमें क्या कर देना है, 40 से कम है तो एल्स ब्लॉक में हमें क्या लिख देना है, सॉरी यू आर फेल, यानी कि तीन में से कोई भी ग्रेड नहीं है, तो डिफॉल्ट ग्रेड कौन सा होगा, लास्ट में फेल वाला। और उसके बाद मैसेज क्या प्रिंट होगा, बाय का मैसेज प्रिंट होगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो Yes, sir. इस तरीके से Yes, हम sir. जो हमारा सेकंड और थर्ड कंडीशन में हमने इफ लिखा था उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं लिखने से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम उस जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं उसका आंसर हम पहले से ही जानते हैं। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो उसका मतलब ये जो हमने कमेंट में कंडीशन लिखी है वो ऑलवेज क्या होगी, ट्रू ही होगी, तो उसको हमें दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
समझ में आया सबको? यस सर। Yes. तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है अभी? No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. ओके, तो आज का जो सेशन